पहले तो सभी भाइयों को जय हिंद। आपको क्या लगता है फौज की नौकरी आसान है? नहीं है। आज मैं आपको मेरे ऊपर बीती हुई एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि फौज की नौकरी आसान है या कठिन है। मैं सिपाही जीडी रोहित नागर, एक छोटे से गांव दुजाना जो यूपी में पड़ता है, उसमें रहता हूँ। मैं 2012 में सीआरपीएफ में भर्ती हुआ था और पहली पोस्टिंग मेरी श्रीनगर थी। तो जून 2016 की बात है, तब एक महापापी बुरहान वानी जो श्रीनगर में सबका चाहता था, बहुत बड़ा आतंकवादी था। वो 16 जुलाई को मरा था। उससे 4-5 दिन पहले की बात है। मैं अपने जो साथी बस में आते हैं जम्मू से श्रीनगर के लिए, तो मैं उसमें प्रोटेक्शन आया था ताकि अगर कोई आतंकी हमला हो तो हम उसे जवाब दे सके। मैं बस में पीछे साइड में सीट पर बैठा था गन लेके, और हमारे सभी साथी जो छुट्टी से आकर ड्यूटी ज्वाइनिंग कर रहे थे वो बस में बैठे थे। अचानक जब बस श्रीनगर में एंट्री हो गई थी, उस टाइम साइड से एक ट्रक वाला आया और वो लग रहा था जैसे सो रहा हो, और वो धीरे धीरे हमारी बस की तरफ आ रहा था। तो हमारा ड्राइवर जो था बस का, तो वैसे तो सभी भारी बीपी जो होते हैं ना, ब्लड प्रूफ जैकेट, तो उसे लगा के रखते हैं ताकि उससे बुलेट्स अंदर ना जाए। तो ड्राइवर ने भी वो लगा के रखी थी। तो अचानक क्या हुआ कि ड्राइवर ने अपनी बस को धीमे किया, तो वो ड्राइवर जो ट्रक से आ रहा था, अचानक दोनों की टक्कर हो गई। टक्कर एकदम अचानक इतनी तकड़ी हुई थी, लगा जैसे अचानक कोई ग्रेनेड फट गया हो बस में। उस बस में जितने जवान थे सभी हक्के बक्के रह गए कि अचानक हुआ क्या है। सभी की कुर्सियां टूट के कोई किसी के ऊपर, कोई किसी के ऊपर ऐसे गिर गया था। बहुतों को चोट लग गई थी। तो उस टाइम मैंने फर्स्ट एड कोर्स भी किया हुआ था, तो मैंने सभी जवानों को बस से धीरे धीरे नीचे उतार के सभी को पानी पिलाया और फर्स्ट एड किया। जितना मुझसे हो सका मैंने किया। जिसको ज़्यादा लग गई थी तुरंत एम्बुलेंस बुला के और हॉस्पिटल भेज दिया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारी बस थी वो आगे से बिल्कुल सिमट चुकी थी, जहाँ तक ड्राइवर बैठता है। अगर उस टाइम हमारे ड्राइवर के पास भारी बीपी नहीं होती तो शायद हमारा जवान शहीद हो जाता, क्योंकि जो बस का स्टीयरिंग होता है वो बिल्कुल जवान के बिल्कुल पेट पे आ गया था, और वो तो भारी बीपी के कारण वो हैंडल जो था वो मुड़ गया, इसलिए हमारा जवान बच गया। उसके बाद फिर जो श्रीनगर में झेलम नदी बहती है, उसके साइड में एक सीआरपीएफ की हमारी कंपनी थी। वहाँ पे एक सिविल पुलिस की चौकी भी थी। तो वहाँ पे हमें रोक दिया गया कि आप यहीं पे रुकिए, बस को जब ठीक हो जाएगी तब आप जाना। तो हम वहाँ पे रुक गए। तो फिर जुलाई मंथ में 2016 में 3-4 दिन बाद बुरहान वानी मर गया। मरने के बाद पूरे श्रीनगर में हाहाकार मच गया। क्या करे क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ के सिविल जो भी थे, बच्चे, लड़कियां, औरत, जो भी थे सभी बवाल मचाने लगे। सभी के सभी सीआरपीएफ पे टूट के पड़ना चाहते थे कि सबको मार दे, सब यही चाहते थे उस टाइम। तो मैं उसी टाइम वहाँ पे बिल्कुल, जो वो कंपनी लोकेशन थी वो रोड के बिल्कुल पास में थी। साइड में झेलम नदी बह रही थी और वहाँ से एक पुल था उसके ऊपर, झेलम नदी के ऊपर।
तो फिर क्या हुआ कि शहर से और हमारी तरफ कम से कम नहीं 10,000 श्रीनगर के रहने वाले अचानक गालियां देते हुए आने लगे और पुल पे आके पत्थर मारने लगे हमारे कैंप के ऊपर। हमारे कैंप के ऊपर जो रूमों के ऊपर जो टीना लगा होता है श्रीनगर में ताकि बर्फ जो है फिसल जाए, तो दिन में लाखों पत्थर ऊपर आते थे। क्या करे क्या नहीं समझ में नहीं आता था। अगर हम खाना खाने जाते थे तो एक कैंसिल्ड होती है प्लास्टिक की, वो लगा के जाते थे। तो इतना परेशान हो गए थे सभी कि बता नहीं सकते। सरकार की तरफ से सीधी हिदायत थी कि कोई गोली नहीं चलाएगा। अब जवान करे तो करे क्या। वो तो वहाँ पे सिविल पुलिस का जो थाना था वहाँ पे वो श्रीनगर के रहने वाले थे, ठीक है, क्योंकि सिविल पुलिस थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो सिविल पुलिस वाले थे उन्होंने सिविल कपड़े लगा के जो वहाँ पे पहनते हैं श्रीनगर में, वो लगा के सिविल गाड़ी लेके और पुल के दूसरी साइड खड़े हो गए जिधर से वो आते थे, ताकि बीच में पुल में उनको रोका जा सके। इधर भी जवान हो जाए, हमारे जवान थे इधर तो, और दूसरी साइड पुलिस वाले खड़े हो गए थे ताकि उनको बीच में रोक दिया जाए और सबको पकड़ लिया जाए ताकि उपद्रव थोड़ा रुक जाए। तो हुआ क्या, ऐसा ही किया उन्होंने। तो बीच में घेर के जैसे ही रोक रहे थे उनको, तो वहाँ के सिविल वाले डर के मारे उस पुल से नीचे कूद गए। लगभग 10 जवान पुल से कूद गए नीचे। उसकी ऊंचाई कम से कम भी नहीं तो 70 से 80 फीट होगी, काफी ऊपर था लगभग बता रहे हैं। तो जो पक्के पे नीचे गिरे वो तो डैमेज हो गए, और जो नदी में गिरे थे, झेलम नदी में गिरे थे, वो लगभग 6 गिरे थे और 3 से 4 निकल पाए थे, और वो निकल नहीं पाए थे। बाद में उनकी डेड बॉडी निकाली थी। तो उनकी लापरवाही से हुआ था, उसमें फौजियों की या पुलिस वालों की कोई गलती नहीं थी। तो उसके बाद ना क्या बताए कि कितना परेशान हुए वहाँ पे। एक एक मिनट गुजारना वहाँ पे ये सोचो कि जिंदगी और मौत के बीच में थी, क्योंकि वो कब आ जाए पता नहीं था। और आते भी थे तो 10-10 हजार 20-20 हजार लोग आते थे। क्या कर सकते हैं उसमें, कोई कुछ नहीं कर सकता। जवान तो कुछ कर ही नहीं सकता। भगवान से दुआ कर रहे थे कि भगवान किसी तरह से ये शांत हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा था शांत। इतने दुखी, मतलब वहाँ पे हम लगभग 7 से 8 दिन रहे थे बुरहान वानी मरने के बाद। तो एक एक पल ना हम सो पाए, ना हम खा पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो वो पल जब सोचते हैं तब पता चलता है कि हाँ असल में फौज क्या है। फिर हमारी फौजों ने ही, जो हमारा कमांडर था, उन्होंने अपनी तरफ से अनुमति दी कि रिकॉचिट फायर करे ताकि धरती में लगे तो रिकॉचिट उनको ना लगे गोली और वो डर के भाग जाए। तो फिर हमने सभी ने यही किया कि नीचे फायर की ताकि उनको ना लगे, और वो भागे। लेकिन वो फिर आ जाते थे। बाप रे, बता नहीं सकते हम कितना परेशान हो गए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम आपको एक स्टोरी अपनी सुनाएंगे, अपनी बीती हुई। तो आपको अगर कहानी अच्छी लगे और फौजी से अगर प्यार हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। जय हिंद, जय भारत।